हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस विद सुरभि। डांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो मुझे और इससे भी पहले बता देना चाहिए था, और मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करना और बिना मिरर के सामने प्रैक्टिस करने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, जब हम बिना मिरर के प्रैक्टिस करते हैं, पहली चीज बिना मिरर के मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक बिना मिरर के प्रैक्टिस की हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ बिना मिरर के प्रैक्टिस करने के से क्या होता है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से क्या होता है। तो जब मैं बिना मिरर के प्रैक्टिस करती थी गाइस, उस दौरान क्या होता था कि जो चीज़ मैं करती थी, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मीन्स अगर आपको ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे ट्विस्ट करना है, या फिर ऐसे ट्विस्ट करना है, इनसाइड आउटसाइड, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि देखो, इंसान कब सीखता है गाइस, जब उसको नहीं आता है कोई चीज़। ठीक है, कई बार आपने ऐसे डांस में ही नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ों में ऐसी गलतियां की होंगी जिसमें आपको तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि अगर हमें पता होगा तो हम गलती करेंगे ही क्यों, है ना। तो उस टाइम पे, बहुत टाइम पे तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, और मुझे कन्फ्यूज़न होता था। मतलब जब कोई मुझे कहता था कि तुम गलत कर रही हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं भी तो वही कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को देख ही नहीं पाती थी। समझ रहे हो आप? अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप यूं करो, ठीक है, आप हिट करो। जैसे जब बिगिनिंग होता है ना, जब हम डांस सीखते होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हिट्स वगैरह सिखाई जाती हैं, या हिट्स आप सीखने की प्रैक्टिस करते हो खुद से भी। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि आप ऐसे करो, ठीक है, बूम, आपको ऐसे मारना है। लेकिन उस दौरान क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और हमें लगता है कि आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिगनिंग में मैं मानती हूँ कि सब ऐसे ऐसे ही करते हैं और देखने में ऐसा उनको फील होता है, लेकिन ये हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ अंदर क्यों फीलिंग आती है कि हम सही कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग खुद को देख ही नहीं पाते। जब तक हम अपने गलतियों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसमें चेंजेस कैसे करेंगे? समझ रहे हो आप? उसके बाद मैंने मिरर लिया। ठीक है, मैं कोई भी प्रैक्टिस करती थी, मैं कोई भी डांस स्टाइल करती थी। यहाँ पे इसके पीछे अभी आप देख रहे हो, इसके पीछे मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा, और नीचे से ऊपर तक मैंने मिरर ही लगवाया हुआ। इस पूरे कर्टन के पीछे मेरा बहुत, अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको, लेकिन देखो यहाँ पे आपको मिरर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने मिरर लगवाया और मैं यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैंने मिरर के सामने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मुझे अपनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का पता चलने लग गया कि मैं किस लेवल पे गलतियाँ कर रही हूँ और मुझे एहसास नहीं हो रहा है। तो गाइस, जो चीज़ मुझे एहसास हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ये बात बताना चाहिए, क्योंकि मैं इतना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सच में आप खुद से अकेले घर में प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप नहीं जा सकते हो कहीं क्लास में, कई जगह जाते हैं क्लास में, वहाँ पे होता है मिरर। ठीक है, जब मैं वहाँ पे थी तब मुझे मेरे घर में, मेरे पास में इतना जगह नहीं था। जब मैं डांस क्लास जाने के लिए बेचैन रहती थी कि मैं कितनी कब चली जाऊँ, मैं खुद कब जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, घर में मेरे पास मिरर नहीं होता था, तो मैं उस तरह प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो सबसे पहले मैंने मिरर लगवाया यहाँ पे, पूरा यहाँ से वहाँ तक मैंने मिरर लगवाया। इसलिए ये इतना लंबा मैंने लगवाया क्योंकि मैं एक तो एफर्ट कर सकती थी, लगवा सकती थी, ऊपर से मेरा स्पेस भी बहुत ज़्यादा था। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज। आपका जितना स्पेस है ना, जितना स्पेस है ना, आप सिंगल मिरर लगवा लो। लेकिन मिरर लगवा के अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, मैं सच में बता रही हूँ, आपको ड्रास्टिकली चेंजेस दिखेगा। आप खुद बोलोगे कि वाओ। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। आप जो भी वीडियो को कॉपी करना चाहते हो, जो भी कोरियोग्राफी को कॉपी करना चाहते हो, आप उसको देखो और उसको सेम टू सेम करो मिरर में। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैंने देखा और जो मैंने किया, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग डिटेल में नहीं बताते हैं कई जगह कि मिरर में प्रैक्टिस नहीं करने से क्या होता है। लेकिन जब से मैंने मिरर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया ना, मुझे मेरी गलतियों का पता चलने लगा कि जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है जैसे कोई भी हम लोग स्टेप करते हैं, चलो जैसे ये स्टेप हम कर रहे हैं, तो हम देखा क्या, हमने हमने ये देखा, पूरा हमने ये चीज़ देखा, लेकिन हमने किया ये।
ठीक है, हमें लग रहा है कि हम वो स्टेप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम वो स्टेप कर नहीं रहे हैं। और वो गलती क्यों हो रही है? क्योंकि हम खुद को देख नहीं पा रहे हैं। सामने वाला हमें देख रहा है, वो हमें बताने की कोशिश भी कर रहा है, पर हम उस बात को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपनी कमियों को देखेंगे नहीं। या फिर अगर आप मिरर नहीं लगवा सकते हो, आप जो भी डांस करते हो आप उसका एक वीडियो करो। मैं नहीं कहती कि आप अपलोड करो, वीडियो बनाओ, खुद अपने डांस का वीडियो बनाओ, वीडियो बना के देखो कि आप खुद में कितना इंप्रूव कर रहे हो। यहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट इतना ज़्यादा होगा, आप मुझे सच में थैंक यू बोलोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे खुद को ग्रो करो, जो बहुत बिगनर्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, मुझे समझ नहीं आता था गाइस उस टाइम पे। आज से कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मैंने बचपन से ऐसे डांस क्लास का कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन मैं बचपन से डांस करने में बहुत माहिर हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बाद में आकर के यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों की ट्रेनिंग ली, वो भी मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। इसमें इतना भाग दौड़ किया मैंने, बहुत कुछ किया, पर मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मुझे कभी क्लास में मिला ही नहीं। जो कुछ भी मैं सीखा मैंने अपने खुद में इम्प्रूव किया, वो मैंने यूट्यूब से कुछ जगह से मैंने छोटी छोटी चीज़ें से देख के सीखने की कोशिश की है। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं खुद भी लर्नर हूँ। अगर आपको कोई भी कमी मुझ में लगती है कि आपको यहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि गाइज, अगर आपके पास बड़ा मिरर नहीं लगवा सकते हो, एफर्ट नहीं कर सकते हो, तो जो बिल्कुल छोटा सा मिरर होता है ना, स्टार्टिंग में आप फुटवर्क करने के लिए आप बिल्कुल छोटा सा मिरर लगाओ कहीं पर भी, वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप कहीं पर भी जाओ, उसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बिना मिरर के, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिस मत करना। फुटवर्क स्टार्ट कर रहे हो ना गाइस, छोटा सा भी मिरर रख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर, या फिर आप कैमरा रख देना, नीचे कैमरा रख देना। अगर मिरर नहीं लगवा रहे हो, कैमरे में देखने की कोशिश करना। आप वीडियो मत बनाना, कैमरा ऑन कर देना और देखना कि जो आप कर रहे हो वो प्रॉपर करते हो या नहीं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो कुछ भी जानना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो ज़रूर बताऊंगी, अगर नहीं आता होगा तो मैं कोशिश करूंगी कहीं से उसके बारे में जानकारी लूँ और फिर आप लोगों तक लेकर आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।